नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत बेसिक ट्रिक बताने वाला हूं जिसके थ्रू आप आसानी से 500 रुपए डेली का कमा सकते हैं। यहाँ पर आपके सिर्फ एक बार की मेहनत लगेगी और उसके बाद डेली आपके लिए 500 से 700 रुपए कमाना बड़ा ही आसान हो जाएगा। शायद इस ट्रिक के बारे में आपको पता भी होगा, बट इस ट्रिक को एक्चुअली एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो आइए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक गूगल शीट दिख रही होगी। देखिए, ये गूगल शीट बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, इसको देख के घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपको सिखाने वाला हूँ उस गूगल शीट को बनाना कैसे। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है। आपको सिंपल सा लिखना है एनएससी सेक्टर वाइज लिस्ट ऑफ स्टॉक्स। जैसे ही आप लिखेंगे, आपके सामने जो पहली लिंक आएगी सेक्टोरियल इंडाइसेस की, आपको इसको ओपन करना है। जैसे ही इसको आप ओपन करेंगे, आपके सामने हर सेक्टर के आपको निफ्टी की लिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पर जो हम वीडियो बनाने वाले हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हम एनएससी पे बनाने वाले हैं। ठीक है, तो आपको, आप मेरी स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं, आपको निफ्टी के ये सारी जो स्टॉक्स की लिस्ट है आपके सामने है। एक एक करके सबको आपको डाउनलोड करना है। देखिए, थोड़ी सी मेहनत है, एक एक करके आपको सबको डाउनलोड करना है। इस तरीके से आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इस तरीके से आपको, मैं इसको थोड़ा सा हटाता हूँ। आप जैसे ही कोई भी शीट डाउनलोड करेंगे, इस तरीके से आपको वो शीट मिलेगी। आप एक्सेल ओपन करिएगा, ये स्टॉक की लिस्ट है। स्टॉक को आपको डायरेक्टली यहाँ से कॉपी करना है, स्टॉक के सिंबल को कॉपी करना है। ये आप करते जाइए और अपनी जो गूगल शीट है, इसमें आपको ऐड करते जाना है। ये मैंने मेरी शीट पे ऐड करते गया लाइन से मैं। तो यहाँ पर सारे मुझे लिस्ट ऑफ स्टॉक्स मिल गए। जो मैंने ऐड करा हुआ है वो निफ्टी 50 को सबसे पहले करा हुआ है मैंने, इसलिए आपको जो रिलायंस, टीसीएस, एचडीएफसी बैंक सबसे ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा पहला काम। सेकंड काम हमें क्या करना है कि जैसे ही आप ऐड कर देंगे कंपनी का नाम, सेकंड आप ऐड करेंगे सिंबल, थर्ड आपको क्या ऐड करना है, आपको ऐड करना है सबके नाम के आगे एनएससी, क्योंकि इसके अंदर जो हम फॉर्मूला लगाने वाले हैं उसमें एनएससी लिखा होना जरूरी है। ठीक है, तो एनएससी लिखने के लिए हमें एक एक स्टॉक के सिंबल के नाम के आगे हमें एनएससी नहीं लिखना है। हमें एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कॉन्कैटिनेट नाम से। आप मेरी स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये फॉर्मूला है, कॉन्कैटिनेट नाम से आपको लगाना है। आपको लिखना है एनएससी, ब्रैकेट में क्लोज करना है। और आपको जो मैं एक बार थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आपको समझना बड़ा इजी हो जाएगा। मैं इसको जूम कर रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। देखिए, एक बहुत सिंपल सा फॉर्मूला लगाना है कॉन्केटनेट नाम से। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि जब आप ये गूगल शीट प्रिपेयर करें, डायरेक्टली आपको ये मिल जाए। उसके आगे मैंने एनएससी लिखा है, प्लस मैंने बी टू, मतलब जो मेरा ये सिंबल है, जो मेरा सेल है, उसका जो मैंने नेम था मैंने वहां पे वो डाल दिया है। जैसे ही मैंने ये लिखा है, मुझे मेरा यहाँ पे एनएससी रिलायंस लिखा हुआ मिल गया है। थर्ड मुझे क्या करना है, अब मुझे लिखना है स्टॉक्स की डिटेल, मतलब मेरा स्टॉक का प्रीवियस डे हाई क्या था, मेरा मार्केट प्राइस क्या था, ओपनिंग क्लोजिंग, ये सारी डिटेल्स है, मुझे ये लिखना है। ये सारी डिटेल्स लिखने के लिए मुझे बेसिक बेसिक फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। वो फॉर्मूला मैं आपको जूम करके बता दूंगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, उस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट लेके रखते रहना, ताकि जैसे ही आप ये शीट प्रिपेयर करें, आपको वो फॉर्मूला इजीली काम आ जाए। हम अभी तक पहुंच गए हैं एनएससी सिंबल पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पे। हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रीवियस डे की क्लोजिंग प्राइस। मेरे स्टॉक का जो प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस था वो कितना है, इक्वल्स टू गूगल फाइनेंस C2, मतलब जो आपका सिंबल है आपने वो लिखा, क्लोज यस्टरडे। आप देखिए, मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ, क्लोज यस्टरडे इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। आप जैसे ही ये चीज लिखेंगे, आपको आपका प्रीवियस डे का क्लोजिंग प्राइस मिल जाएगा। सिमिलरली मुझे मेरे स्टॉक का मार्केट प्राइस जानना है, मुझे सेम चीज लिखना है, गूगल फाइनेंस, मेरा जो एनएससी सिंबल का सेल नंबर, प्लस यहाँ पे प्राइस जानना है। तो जो मेरे स्टॉक की प्राइस है मुझे वो मिल जाएगी। नेक्स्ट मेरा है कि मेरा स्टॉक का जो ओपनिंग प्राइस है वो कैसे मिलेगा। आपको यहाँ पर लिखना है सेम गूगल फाइनेंस, सेल नंबर, प्राइस, ओपन। अब हम नेक्स्ट चलते हैं हमारे हाई पे, कि मुझे मेरे स्टॉक का लो और हाई जानना है। तो क्या करना है, लो के लिए मुझे लो लिखना है और हाई के लिए मुझे हाई लिखना है। अभी तक हमने ये समझ लिया है कि मुझे जो मेरी शीट प्रिपेयर करनी है वो कैसे करनी है। मैं जितना मैंने आपको बताया है, मैं एक बार थोड़ा सा आपको उस पे रिवाइज कर देता हूँ एक बार पूरा में। सबसे पहले हमको लिखना है कंपनी के नेम सारे, उसके बाद हमें लिखना है कंपनी के सिंबल, उसके बाद हमको एनएससी लगाना है सबके आगे, उसके बाद हमें लिखना है प्रीवियस डे की क्लोजिंग, मार्केट प्राइस, ओपन, लो और हाई।
आप एक लाइन का लिखेंगे, इस लाइन को पूरा ड्रैग कर देंगे, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। अब हम समझते हैं कि हम 500 रुपए कमाएंगे कैसे। ये सब तो बात होगी गूगल शीट बनाने की, ये हमने बहुत सारी मेहनत कर ली। अब बारी आती है 500 रुपए कमाने की। अब देखिए, बहुत सिंपल सा फंडा और बहुत सिंपल सी ट्रिक है। मुझे वो शेयर को बाय करना है जिसका ओपन और लो सेम होता है। मुझे पता है, 90% लोगों को पता होता है कि जब इसका ओपन लो है वो बाय करना है। पर हमेशा याद रखना, मार्केट में ओपन लो सेम वाले बहुत सारे स्टॉक होते हैं। हमें कौन सा स्टॉक उठाना है, आज हम उस पे काम करेंगे। तो हमें क्या करना है, जिस भी स्टॉक का ओपन और लो सेम होता है, मुझे उन स्टॉक को बाइंग में रखना है। जिन स्टॉक्स का ओपन और हाई सेम होता है, मुझे उन स्टॉक्स को सेल में रखना है। मैं रिपीट कर रहा हूं, ओपन लो सेम स्टॉक को बाय में रखना है, ओपन हाई सेम स्टॉक को मुझे सेल में रखना है। अब ये सब तो बात हमको समझ में आ गई। अब मान लो ये मेरा पूरा एक शीट है आपके सामने, मैंने यहाँ पे फिल्टर लगा दिया है। एक यहाँ पे एक मैंने बहुत बेसिक सा फॉर्मूला लिखा है। मैं इस फॉर्मूले के लिए आपको जूम कर देता हूँ थोड़ा सा और, कि अगर मेरे ये दोनों सेल कौन से ओपन और लो अगर सेम होंगे तो मुझे ये स्टॉक की वैल्यू रिटर्न करेंगे, और नहीं होंगे तो ब्लैंक हो जाएंगे। सिमिलरली इसमें लगाया मैंने कि अगर मेरा ओपन और हाई सेम होगा तो मुझे मुझे शेयर का नाम दे देगा, नहीं होगा तो मुझे वो ब्लैंक रिटर्न कर देगा। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है, मैं फिर से आपसे रिपीट कर रहा हूं कि ये इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, ऐसा कैसा ही आप गूगल शीट पे लिख देना, आपके लिए वैल्यू आना स्टार्ट हो जाएगी। यहां तक तो हमने समझ लिया कि वैल्यू कैसे लाना है। अब मान लो मैं बात करता हूँ आज के मार्केट की। आज 21 तारीख है, 21 जनवरी है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। और मैं आज के मार्केट की बात करता हूँ। आज का मार्केट देखा मैंने और मैं फिल्टर लगा रहा हूँ। मैंने फिल्टर लगाया कि जिसका भी ओपन लो सेम होगा वो सारे स्टॉक की वैल्यू मुझे मिल जाए। मैंने फिल्टर लगाया, ये मुझे इतने सारे स्टॉक मिल गए। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आज बाय करना है कि सेल करना है, क्योंकि मेरे पास तो दोनों कैटेगरी के स्टॉक्स रहेंगे। मैंने ओपन लो पे फिल्टर लगाया तो मुझे ये मिल गया। अब मैं ये सारे फिल्टर क्लियर करता हूँ। मैं फिल्टर लगाता हूँ ओपन हाई पे। अब मैंने फिल्टर लगाया ओपन हाई पे, तो मुझे यहाँ पे भी स्टॉक का बिल्कुल ढेरों मिल गया कि यार इतने सारे स्टॉक मिल गए मुझे। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कौन सा स्टॉक खरीदूं कौन सा स्टॉक बेचूं। इसके लिए एक बहुत सिंपल सा तरीका है, अगर आपने वो इम्प्लीमेंट कर लिया, यकीन मानिए आप मार्केट की आधी चीजें जीत जाएंगे। आपको गूगल पे जाना है, सिंपल सा लिखना है एडवांस डिक्लाइन रेशियो मनी कंट्रोल। एडवांस डिक्लाइन रेशियो क्या होता है? ये एडवांस डिक्लाइन रेशियो मतलब होता है कि एडवांस मतलब कितने स्टॉक पॉजिटिव है, और डिक्लाइन मतलब कितने स्टॉक नेगेटिव है। हमें क्या करना है, हमें एडवांस और डिक्लाइन रेशियो देखना है कि सेम डे में एनएससी के कितने स्टॉक पॉजिटिव है और कितने स्टॉक नेगेटिव है। और ये हमें डिसाइड करेगा कि हमें आज बुलिश रहना है या हमें आज बेरिश रहना है। बहुत सिंपल सा फंडा है। अगर मुझे बाइंग में रहना है, इसका मतलब है कि मेरे मैक्सिमम स्टॉक्स पॉजिटिव होने चाहिए। अगर मुझे सेलिंग में रहना है, इसका मतलब मुझे मैक्सिमम स्टॉक्स को सेलिंग में रखना है। जैसे ही मैंने एडवांस डिक्लाइन रेशियो मनी कंट्रोल ओपन करा, आपके सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी। स्क्रीन पे आपको सिर्फ और सिर्फ इस पे क्लिक करना है, सेक्टर पे। आप देख सकते हैं, आपको सिर्फ सेक्टर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस सेक्टर पे क्लिक करेंगे, आपको सेक्टर वाइज पूरा का पूरा आपको डिटेल मिल जाएगा। मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ ताकि आपके लिए क्लियर रहे समझना, ठीक है। अब मुझे क्या देखना है, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। ये सारे स्टॉक्स थे, निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, स्मॉल कैप, मिड कैप। ये सारे स्टॉक की डिटेल जो हमने डाउनलोड करे हैं, ये सारी चीजें यहाँ मिल गई हमें। तो यहाँ पे हमें मिल गए एडवांस और डिक्लाइन रेशियो। यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम जो है वो एडवांस में है और मिनिमम जो है वो डिक्लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं आज बुलिश ट्रेंड में रहूंगा। अब बुलिश तुम्हें समझ में आ गया। अब बुलिश मुझे कौन से सेक्टर में रहना है? आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्टार्टिंग के दो सेक्टर उठाना है जो आज मैक्सिमम बुलिश है, एक फाइनेंस, एक पावर। तो इसका मतलब क्या है कि मैं अगर कोई सा भी स्टॉक आज बाय करूंगा तो मुझे या तो वो फाइनेंस का करना रहेगा या मुझे वो पावर का करना रहेगा। फाइनेंस आज 2.81% है, तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी कि पहले मैं फाइनेंस का शेयर बाय करूं। अगर मुझे फाइनेंस का नहीं मिलता है तो मैं पावर पे जाऊंगा, पावर का नहीं मिलता है तो मैं ट्रेडिंग पे जाऊंगा, ट्रेडिंग का नहीं मिलता है तो बैंक पे जाऊंगा। ऐसा 99% केस में नहीं होता है। आपको हमेशा, अगर ये सिनेरियो बनता है,
तो आपको जो हमारा फिल्टर है उसके अकॉर्डिंग आपको स्टॉक मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर मेरा कंसेप्ट क्या बोलता है कि मैं पहले जाऊंगा फाइनेंस पे। ये मैंने उठाया, मेरा फिल्टर कहाँ है, मेरा फिल्टर, ये फिल्टर मैंने उठाया, मैं डिलीट करता हूँ पहले मेरा डायग्राम सारे। ये फिल्टर मैंने उठाया है। मेरे फिल्टर के अंदर मैंने बहुत सिंपल सा फिल्टर लगाया, ओपन लो सेम, क्योंकि मुझे आज बाइंग में रहना है, इसलिए मैंने फिल्टर लगाया ओपन और लो मेरा सेम होना चाहिए। ब्लैंक वाले मैंने हटा दिए और एनए वाले भी हटा दिए, ताकि एनए मतलब क्या होता है इसके अंदर मैं बताता हूँ फिर से। कुछ स्टॉक की वैल्यू लोड नहीं होती है, जो पुराने स्टॉक्स हो जाते हैं, गूगल नहीं समझ पाता, उनकी वैल्यू लोड नहीं होती है, हमें उनको इग्नोर करना है। तो अब मेरे सामने ये खुल गई है उन स्टॉक्स की लिस्ट जिसका ओपन और लो सेम है। हम क्रॉस चेक कर सकते हैं, देखिए ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है, ओपन लो सेम है, आप जहां भी देखेंगे ना सबके ओपन लो आपको सेम दिखेंगे। अब मेरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मुझे उठाना है फाइनेंस का स्टॉक, या मुझे उठाना है कोई सा भी फाइनेंस का या बैंक का स्टॉक। मेरे सामने पहला स्टॉक कौन सा आया, एचडीएफसी बैंक नहीं है। दूसरा स्टॉक कौन सा आया मेरे सामने, बजाज फाइनेंस, सॉरी मैंने आपको पहले स्टॉक में बोल दिया नहीं है। अब वो क्यों बोला है, शायद मेरा स्टॉक देखा हुआ था डायरेक्टली मैंने आपको बोल दिया, पर मैं आपको रीजन बताता हूँ आपको। ये मैंने उठाया एचडीएफसी बैंक का स्टॉक, ठीक है। ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये मेरा जीरोधा की चार्टिंग जो मैंने ओपन कर रखी है, 20 तारीख का चार्ट है, 9:15 बजे। कहीं बार क्या होता है ना, देखो यहाँ पे हुआ क्या है कि जो मेरा ओपन और जो मेरा लो है ना वो अलग हो गया। कहीं बार बिड प्राइस और स्प्रेड प्राइस की वजह से ओपन लो अलग हो जाता है। तो जाके एग्जैक्टली एक बार आप चार्ट पे भी आप चेक कर लें, और फिर भी अगर आपको लगता है वो सेम है तो उसको आप बाय भी कर सकते थे। बट मैं नहीं करता, मैं उसके पीछे आपको लास्ट में फिर से रीजन बताऊंगा मैं क्यों नहीं करता हूँ। क्योंकि जो मेरा पहला टारगेट था, एडवांस डिक्लाइन के अकॉर्डिंग मेरा पहला टारगेट था फाइनेंस का। मतलब मुझे क्या टारगेट करना है, फाइनेंस पे मुझे पहला टारगेट करना है। सबसे पहला स्टॉक मुझे क्या मिलता है, बजाज फाइनेंस। कंडीशन सेटिस्फाइड है, मैं देखता हूँ बजाज फाइनेंस के साथ मैच क्या हुआ। ये मैंने बजाज फाइनेंस का स्टॉक उठाया, आप देखिए ओपन लो सेम है मेरे स्टॉक का। अगर आप इसको आप 9:15 बजे, 9:30 बजे, पौने 10, 10 बजे तक भी आप बाय करते हैं तो आप देखो स्टॉक कितना चला है। आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टॉक की रेंज देखिए स्टॉक कितना चला है। आपने आधे घंटे वेट कर लिया, मार्केट सेटल होने का वेट कर लिया, आपको समझ में आ गया कि हाँ मेरा स्टॉक अब टिका हुआ है मार्केट के अंदर। आप देखिए यहाँ से बाई करते, यहाँ पे सेल करते, बहुत रेंडम वैल्यू बता रहा हूँ मैं आपको, रेंडम, इसमें कोई टारगेट स्टॉप लॉस नहीं बताया मैंने। 7249 से आप बाय करते, 7415, 200 पॉइंट आपके आराम से निकल जाते। हमेशा याद रखना है स्टॉप लॉस जो भी आपका ओपन लो रहेगा उसका से 5 पॉइंट नीचे आप स्टॉप लॉस डाल देना, या उससे आधे % नीचे आप स्टॉप लॉस डाल देना। अपसाइड की कोई लिमिट नहीं है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना, टारगेट को बढ़ाते जाना। तो ये बहुत सिंपल तरीका है किसी भी स्टॉक के अंदर बाइंग और सेलिंग करने का। मैं फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं, आपको ध्यान रखना है ओपन लो, ओपन हाई। आपको उस शीट के अंदर ये सारी चीजें अपने आप मिल जाएगी, आपको कुछ नहीं करना है। आपने बस जो एक बार शीट आप प्रिपेयर कर लेंगे ना तो सारी चीजें आपको अपने आप मिल जाएगी। आपको जाना है सिर्फ एडवांस डिक्लाइन रेशियो पे। 90% लोग यही गलती करते हैं, ओपन लो के अंदर उस सेक्टर का स्टॉक उठा लेंगे जो सेक्टर वीक है आज। हमें ये गलती नहीं करना है, हम डायरेक्टली आएंगे मनी कंट्रोल पे, हमारे सामने सारी चीजें रेडीली है, सारी चीजें अवेलेबल है। हमें सिर्फ देखना है कि आज मुझे बुलिश रहना है, आज मुझे बियरिश रहना है। ये जो मतलब क्या बोल सकते हैं इसको हम, कि ये जो ट्रेंड है कि मुझे आज बुलिश रहना है, मुझे आज बियरिश रहना है, ये सिर्फ और सिर्फ एडवांस और डिक्लाइन से मालूम पड़ेगा। उससे ज्यादा फोकस करिएगा सेक्टर्स पे। आप देख लीजिएगा कि सुबह सुबह कौन सा सेक्टर आपके ज्यादा पॉजिटिव है, आपको लग रहा है फाइनेंस है, पावर है, बैंक है, उन सेक्टर को उठाओ, उसको कोई भी स्टॉक वहां से बाय कर लो। आप ज्यादा नहीं, आपको टारगेट रखो 500 रुपए टारगेट, 500 रुपए स्टॉप लॉस। आप बैक टेस्ट करेंगे स्ट्रेटेजी को, 22 दिन में से स्ट्रेटेजी 15 16 बार पास होगी, और आपका जो ओवरऑल रहेगा वो प्रॉफिट में रहेगा। बट फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जो स्ट्रेटेजी मैंने आपको समझाई है, इसको आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से, खुद से, अपने नॉलेज से इसको बैक टेस्ट करें, समझें और देखें इसका क्या रिजल्ट आता है। और जो उसका रिजल्ट आता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिर भी अगर किसी को लग रहा है कि वो ये शीट नहीं बना पा रहा है, उसको ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, या मुझे आप पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली आपको ये शीट मेल कर दूंगा, या मैं शीट के लिए एक अलग से इसको अटैच कर दूंगा, तो आपको डायरेक्टली उसके अंदर हेल्प हो जाएगी।
तो इसी के साथ मैं आज का वीडियो मेरा क्लोज करता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई इन्फॉर्मेशन आपको जरूर काम आएगी। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।